आखिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और कब से शाहनवाज के साथ थी, और ये दोनों ऐसा क्या करते थे जिसकी इतनी जेलसी थी। सिस्टर कुछ नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे। और सिस्टर ये तो अरेस्ट भी हुए थे ना, मैंने देखा था। मतलब इन्होंने क्या किया था तब जब मैं जानी वो झूठा इल्जाम था यार, मैं इसके साथ रही हूँ, मेरे पास मोबाइल होता था, इसने अगर टिकट होता तो। सिस्टर कुछ नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे। और सिस्टर ये तो अरेस्ट भी हुए थे ना, मैंने देखा था। मतलब इन्होंने क्या किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीदा। चंद रोज़ पहले एक फेमस शाहनवाज वन व्हीलर और फेमस टिकटॉक स्टार था, उसका बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 18 साल नौजवान था, उसका इस उम्र में इतनी बेदर्दी से कत्ल होना, ये गम माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है ये तो उसकी माँ ही जान सकती है कि उसकी माँ पर इस चीज़ का क्या असर हुआ होगा और वो आज किस दर्द से जो है वो गुज़र रही होगी। कोई नेगेटिव वजह भी हो सकती है, कोई पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन एक माँ के लिए अच्छाई या बुराई से दूर हटकर उसके जिगर का टुकड़ा गया है, उसके लिए किस कदर तकलीफ़ का आलम होगा जिसका 18 साल नौजवान बच्चा इस जवानी में कत्ल कर दिया गया। आखिर शाहनवाज के कत्ल की असल वजह क्या थी? क्या वो लड़की थी? क्या वो वन व्हीलिंग थी, उसकी जेलसी थी, या फेमस टिकटॉक स्टार था, डकैती थी या कुछ और था? इन तमाम सवालों के जवाब और इन तमाम हक़ाइक़ को आज हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा इस केस के मुतालिक जितने भी हमें हक़ाइक़ मिलें वो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहें और तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह करें। आखिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और कब से शाहनवाज के साथ थी, और ये दोनों ऐसा क्या करते थे जिसकी इतनी जेलसी थी और इतनी दुश्मनी पैदा हो गई कि जिसकी वजह से शाहनवाज का मुबीना कातिल, जिसका नाम शॉपर नामी लड़का था, उसने इन दोनों के हसद की वजह से, इन दोनों के जो रिश्ता था उसके हसद की वजह से शाहनवाज को इतनी बेदर्दी से कत्ल ही कर दिया। ऐसे जबकि शाहनवाज और शॉपर जो थे दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और काफ़ी अरसे थे इकट्ठे जो है वो वन व्हीलिंग कर रहे थे। आपने वीडियो में मोस्टली देखा होगा कि इन लोगों की अक्सर रेसें लगी होती थी रोड में, ये दोनों वन व्हीलिंग कर रहे होते थे। फिर दोस्तों में ऐसी अचानक क्या वजह हो गई? क्या ये लड़की ने कोई ऐसे मसाइल पैदा किए या इस वन व्हीलिंग की जेलसी थी, इस वजह से जो है वो इनके अंदर जो है वो झगड़े जो है वो होने लग गए और वो झगड़े इस हद तक बढ़ गए कि इतनी छोटी एज में कि झगड़े इस हद तक बढ़ गए कि इनको जो है एक दोस्त ने एक अपने जिगरी दोस्त को जो है वो अचानक कत्ल कर दिया। इसकी वजह जो है वो हमें तो अभी तक इस चीज़ में कोई नेगेटिव पॉइंट उसका नज़र नहीं आया कि शाहनवाज की कि क्या उसका कोई गलत काम, उसका कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया जिसको हम आपको दिखा सकें कि उसके अंदर बहुत बुराई थी कि उसको अचानक से ऐसे कत्ल किया गया। आखिर तो इसकी कोई बड़ी वजह होगी, इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अभी कोशिश करेंगे कि इस लड़की का हम इंटरव्यू करें और आपके साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर इसका इंटरव्यू दिखाएं, लेकिन अभी चूँकि कत्ल की वजह से वो लड़की बहुत डरी हुई है और कुछ ख़तरात भी इतने ज़्यादा हैं कि वो भी मंजर आम पर नहीं आ सकती। तो हम इंशाल्लाह ताला इसकी ऑडियो आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि इसकी ऑडियो जो है वो लड़की की सुने जो उसने अपनी दोस्त के साथ कॉल करके शेयर की। सिस्टर कुछ नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे। और सिस्टर ये तो अरेस्ट भी हुए थे ना, मैंने देखा था। मतलब इन्होंने क्या किया था तब जब मैं जानी वो झूठा इल्जाम था यार, मैं इसके साथ रही हूँ, मेरे पास मोबाइल होता था, इसने अगर टिकट होता तो अपनी गर्लफ्रेंड का फोन उठाता ना यार, चोरी करता। इसने कुछ भी नहीं किया यार, मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा था और इस पर सब इल्जाम थी, मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। ये रहता मुझे हॉस्पिटल बंद रोड पे, मैं उसके बाद मैंने इसके सब कुछ डिलीट, इसके साथ घूमनी भी हूँ, इसके साथ राउंड पे भी गई हूँ, पर मैंने इसके साथ गेम नहीं की। बन के मेरे पास इसका व्हाट्सएप नंबर भी था, बट मेरी इससे ब्रेकअप के बाद मैंने इसके सब कुछ डिलीट।
यार साहिल बेशक हमारा ब्रेकअप हो गया था यार, चाहता भी था लड़का ही। इसने कभी मुझे तो कुछ नहीं ना कहा, पीठ पीछे कुछ कहा, कह रहे वो भी तो नहीं ना कभी कुछ कहा। यार मुझे बहुत दुख है, मैं जहाँ कभी ये दुख कम नहीं कर पा रही। क्या मेरी फैमिली परेशान हो गई है कि मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ इस बारे में। बस मुझे यकीन भी नहीं आ रहा है कि ये अब इस दुनिया में नहीं। साहिल शाहनवाज जनती है। बेचारे को कोई उठाने वाला नहीं था, सड़क पे कलमा पड़ा उसने, वो जनती है। मैं कभी किसी की मौत पे रोई। आपने उस लड़की की ऑडियो सुनी, आपको उससे अंदाज़ा हुआ होगा कि वो अपनी दोस्त से जो है वो किस किस्म की बातचीत कर रही है। इनका काफ़ी अरसे से तल्लुक़ था, ये शाहनवाज़ की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब इसका कत्ल से कुछ अर्सा पहले इनका आपस में जो है वो ब्रेकअप हो चुका था। तो उस वजह से ये अभी जब कत्ल हुआ तब इनका कोई आपस में मुलाकात नहीं हुई, जबकि उससे पहले ये लोग बाहर होटलिंग भी करते रहे हैं, खाने भी खाते रहे हैं, घूमते भी रहे हैं। वीडियो में भी आपने देखा कि जब ये शाहनवाज़ बॉलीवुड कर रहा था तो लड़की उसके साथ शामिल थी। अब इस कत्ल की जो वजह है, अब लड़की हो सकती है, वन विलिंग हो सकती है, लेकिन इतनी भी क्या दुश्मनी हो गई कि शॉपर नामी लड़के ने अपने दोस्त को जो है वो कत्ल कर दिया। अब उसके घर वाले किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, किस गम में मुब्तला हैं। अभी तक जो है वो पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो उनके सामने आई हो। घर वाले भी परेशान हैं कि 5 से 6 दिन गुजर गए, पुलिस ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया, जिसकी वजह से वो भी किसी भी पोजीशन में नहीं पहुँचे कि पता चले कितने कातिल जो हैं वो पकड़े गए हैं, कितने कातिल जो हैं वो रह गए हैं। पुलिस उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही क्योंकि गरीब तबका है और वो रोज़ाना जाते हैं, थाने के चक्कर काटते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई मुतमईन नहीं किया गया कि हम उसके कातिल को जो है वो पकड़ेंगे या उसको सज़ा देंगे, या कहाँ से जो है कितनी गोलियां उसको लगी थी, कैसे वो जो है वो ज़ख्मी हुआ। ये सब हक़ाइक़ हम आपके सामने पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम मामला, ये लड़की का जो भी तफसील है, हमें जैसे जैसे हक़ाइक़ का पता चलता है इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम हक़ाइक़ हम आपसे शेयर करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि ये सारे केस की जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पे अपलोड करते रहें, और आप इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमें रिपोर्ट मिलेगी उसके साथ दोबारा से नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।